जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जिस पर्सन से आप प्यार करते हो और आप जानना चाहते हो कि वो भी आपसे प्यार करते हैं, उनके दिल में क्या है आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग क्या है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, वो कैसा इंसान आपको समझते हैं। चलिए रीडिंग के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। आपको अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेना है, उनके बारे में सोचना है और अच्छा इमेजिन करना है, जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपको नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। क्या वो पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं जिससे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं? तो चलिए देखते हैं उनके मन में क्या है आपको लेकर। क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट। एक सेकेंड, कार्ड गिर गया, उठा लें जरा। द एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, बॉटम में है 8 ऑफ कप्स। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, आप जिससे प्यार करते, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं? देखो, आप दोनों के बीच में अभी नो कांटेक्ट चल रहा है। कुछ लोगों का सेपरेशन चल रहा है और आप दोनों के बीच में सेपरेशन होने की वजह है दोनों के बीच में झगड़े होना, एक दूसरे को समझना नहीं, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करना और एक दूसरे के लिए कमिटमेंट नहीं देना। और ये पर्सन बात बात पे झगड़े करना, बात बात पे आप पर उंगली उठाना और बात बात पर आपको ताने मारना। गलती चाहे खुद की हो, लेकिन ब्लेम आप पर ही लगाएंगे। अपनी गलती मानने का तो इनको बिल्कुल भी, कहते हैं ना कि कुछ लोग गलती नहीं मानते, उनको क्या कहते हैं, ढीठ इंसान कहते हैं। कि उनसे कुछ भी कह लो, कैसे भी करके समझा लो, वो अपनी गलती कभी मानेंगे नहीं। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में काफी हद तक झगड़े हुए हैं और इन्होंने हो सकता है बहुत कुछ आपसे बोल दिया, बहुत कुछ कह दिया, जो कहीं ना कहीं आपके दिल को लग गया। दिल में वो बात चुभ गई, कहते हैं ना, बात चुभ सी गई है। तो आपके दिल में वो बात चुभ सी गई कि सब कुछ कह लो, लेकिन किसी पर उंगली मत उठाओ। ठीक है, गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं किसी के कैरेक्टर पर उंगली उठा दो। और इन्होंने तो वो हद भी पार कर दी, आपके कैरेक्टर पर भी उंगली उठा दी इन्होंने कि आप गलत हो, आप इनको धोखा दे रहे हो, आप इनके साथ चीट कर रहे हो और आप इनके लायक नहीं हो।
ठीक है। ये तो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, आपसे सच्चे दिल से चाहते हैं, लेकिन आप ही इनकी बात को नहीं समझ पा रहे। इनका ऐसा मानना है, ऐसा बोलना है। ठीक है, हम नहीं कह रहे, ये कार्ड कह रहे हैं। ये आपके लिए काफी पैशनेट रहे हैं, जुनून इनके दिल में बहुत रहा है, और ये ऐसे पर्सन है कि अपनी गलती को नहीं मानेंगे। जब जब इनका मन करेगा आपसे मिलने आ जाएंगे, आपसे बात कर लेंगे। जब जब इनको आपके साथ रोमांस करना होगा, एक्शन ले लेंगे, फौरन चले आएंगे आपसे मिलने। लेकिन जब आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, ये पर्सन हमेशा झगड़े करके आपका मुंह बंद कर देंगे, कॉल कट कर देंगे। ठीक है। और ये पर्सन आपको खुद छोड़ कर गए हैं। ऐसा नहीं था कि रिश्ता बहुत ज्यादा खराब हो गया था, नहीं, इनको आपको छोड़ना था, इसलिए इन्होंने इतना बवाल किया। इन्हें आपके साथ नहीं चलना था, इन्हें आपको छोड़ना था, और इसलिए इन्होंने बार बार आप पर ब्लेम लगा और ऐसे ऐसे शब्द बोले ताकि आप इनसे खुद अलग हो जाएं, खुद दूर हो जाएं। कहते हैं इंसान को जब किसी को छोड़ना होता है तो वो हालात ऐसे पैदा कर देता है कि आप उसको छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएं। वो खुद नहीं छोड़ेगा, वो हालात ऐसे पैदा कर देगा कि आप उसको छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएं। इन्होंने भी कुछ ऐसे किया है, हालात ऐसे कर दिए कि आप इन्हें खुद छोड़ के चले जाएं, बल्कि खुद तो आपको छोड़कर गए हैं। इनकी झगड़े करने की वजह से, बार बार ब्लेम लगाने की वजह से, या फिर उल्टा सीधा बोलने से आप तंग आ गए थे, परेशान हो गए थे इनको सुन सुन के रोज। इनके ताने, इनके दर्द भरी बातें, जब जब ये बोलते थे आपको एक चुभन सी होती कि इस रिश्ते में हुई हूँ मैं, नहीं होना चाहिए था मुझे, क्यों ये रिश्ता मेरे को भगवान ने दिया, क्यों इससे मुझे मिला, ये मेरी कदर नहीं करती, ये कदर नहीं करता, मुझे समझता नहीं, मेरी फीलिंग को नहीं समझता, बस अपनी ही इसको पड़ी होती है। इंसान को चाहिए होता है प्यार, केयर, इज्जत, रिस्पेक्ट, जो अगर रिश्ते में ना मिले तो वो रिश्ता किसी काम का नहीं है। जिस वजह से आप दोनों का रिश्ता खत्म हुआ है और सडनली टूट गया, उन्होंने खुद आपको तोड़ दिया या फिर आपको छोड़ दिया। ठीक है। क्या पैशन, पैशनेट इसलिए है क्योंकि ये जानते हैं कि आप इनके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो, बहुत ज्यादा केयरिंग, लविंग हो, बहुत इमोशनल हो। आपकी इमोशंस का फायदा उठाया गया। आप जो सोच रहे थे ना ये पर्सन मेरे लिए अवेलेबल है, बहुत ज्यादा प्यार करता, बहुत चाहता है, चाहती है, ऐसा नहीं हुआ है। आपकी तरफ से प्यार ज्यादा रहा है, आप इनके लिए इमोशनल बहुत ज्यादा थे, और ये पर्सन प्रैक्टिकल, ये कभी आपके लिए वो प्यार करते ही नहीं थे जो आप इनसे उम्मीद कर रहे थे कि ये मेरा है और मेरी है, ये हमेशा मुझे चाहेगा, हमेशा मुझे चाहते, जब मैं चाहती हूँ तो ये पर्सन भी मुझे चाहता ही होगा, ऐसा नहीं है। इन्हें बस अपना मतलब निकालना था आपसे। ठीक है। आपने इनको अपना तन मन धन सब दे दिया, क्योंकि इनके अंदर जुनून था ना आपको पाने का, आपको हासिल करने का। एक जुनून, कहते हैं ना, कुछ लोग तो शर्त भी लगा लेते हैं कि मैं उसको पटा के दिखाऊंगी, मैं पटा के दिखाऊंगा। ठीक है। लेकिन वो शर्त के चक्कर में ये नहीं समझते कि किसी की लाइफ खराब हो रही, कोई इंसान अंदर से टूट रहा है, कोई बिखर रहा है, हम किसी की लाइफ से कैसे खेल सकते हैं। तो कुछ लोग बस शर्त लगाने के लिए भी किसी की लाइफ में आ जाते हैं, यूज करने के लिए उसको लाइफ में आ जाते हैं। ठीक है। कंफ्यूज, देखो इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी हमेशा से थी, जिससे ये पर्सन हमेशा आपको कंफ्यूज दिखाते कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, तुम मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, और तुम्हें नहीं पता मैं किस तरह से जी रहा हूँ, मेरे हालात कैसे चल रहे हैं। वो हालात क्या थे जानते हैं? क्योंकि थर्ड पार्टी, इनकी जो प्रॉब्लम है, इनकी थर्ड पार्टी, ये आपको कोई डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि थर्ड पार्टी है। ये आपके लिए कहीं खड़े नहीं हो सकते, आपके दुख तकलीफ में आपका साथ नहीं दे सकते क्योंकि थर्ड पार्टी है बीच में। और ये ऐसा दिखाते हैं कि आप गलत हो, जबकि ये खुद गलत है, आप पर उंगली उठाते हैं। इस पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ अपने आप से प्यार किया है, आपसे कभी प्यार ही नहीं किया। बट आप समझ रहे थे कि ये पर्सन आपसे प्यार करेंगे। पता है आपको क्या लग रहा था? कि अगर किसी को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है उसको मिलाने में। ऐसा नहीं होता है। आजकल का प्यार शुरू शुरू में बहुत अच्छा होता है, एक दो दिन बात करो
तीसरे दिन इंसान होटल लेके चला जाता है। और ये हो गया प्यार आजकल का। अच्छा पर्सन मिलना आजकल बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं अच्छे लोग हैं नहीं, बहुत अच्छे लोग पड़े हैं आजकल, लेकिन वही है कि मिलने में थोड़ी देर लग जाती है। इन्होंने खुद आपका दिल तोड़ा है, आपका दिल बहुत दुखाया, बहुत दर्द दिया है, बहुत आंसू दिए हैं, बहुत रुलाया है और बहुत वेट किया है आपने इस पर्सन का। ये समझने के लिए आपको बहुत टाइम लगा कि ये पर्सन आपके हैं या नहीं है। आपको फील तो हमेशा से होता था, लेकिन वही है ना, इंसान प्यार के सामने अंधा होता है, उसको उसकी गलतियां दिखाई नहीं देती। आपको इनकी गलती कभी दिखाई दी ही नहीं, और गलती दिखाई दी भी तो आपने आपको पट्टी बांध रखी, आपको कुछ दिखाई दिया ही नहीं, कभी समझ में आया ही नहीं ये पर्सन आपके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, नहीं समझे। ठीक है, खुद को बिजी बताना, मैं जॉब की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या फिर कहीं जॉब कर रहा हूँ तो मैं वहां बिजी हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है बात करने का, मुझे पैसा कमाना है, मुझे अमीर बनना है, तभी तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ, ये ले सकती हूँ। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारे बहाने आपको बनाए हैं, और आप इन पर ट्रस्ट कर रहे थे आंखें बंद करके, ये मेरा है या मेरी है। थकते नहीं थे कहते कहते, हमेशा इस पर्सन की तारीफ करना और इस कदर तारीफ करना कि जैसे यही आपके लिए बना है। आजकल आप बहुत अकेले हो, बहुत तन्हा हो, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कहाँ जाएं, किससे बात करें, कहाँ चले जाएं कि दर्द कम हो जाए, किससे बात कर लें कि दर्द खत्म हो जाए, कुछ राहत मिल जाए, कुछ सुकून मिल जाए। ऐसा लग रहा है आपको कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया, हम लौट गए, हम बर्बाद हो गए, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, जीने की आस खत्म हो गई है, जीना ही नहीं चाहते, जीना ही नहीं, कहीं दूर चले जाए छोड़ छाड़ के। ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ के चले गए, या तो ऑलरेडी मैरिड थे, या फिर इन्होंने आपके आने के बाद किसी से शादी कर ली हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये पर्सन सुकून के चक्कर में आपको छोड़ के चले गए। इनको लग रहा था कि जो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में वो ज्यादा इनसे प्यार करती है, वो ज्यादा चाहती है, वो इनसे ज्यादा लव करती है, इसलिए ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए। अगर गलती की बात करें तो स्वीकार तो कभी नहीं करेंगे, ईगो बहुत है इनके अंदर। ठीक है, जिद है, ईगो है, इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपना ईगो हर्ट नहीं कर सकता। और आपने किसी ऐसे पर्सन से प्यार कर लिया है कि ये कितनी भी बड़ी गलती करेंगे फिर भी आपसे सॉरी नहीं बोलेंगे, हजार गलती करेंगे फिर भी खुद को राइट दिखाएंगे कि मैं अपनी जगह सही हूँ, तुम गलत हो। ठीक है, आप बहुत इमोशनल हो इसलिए इनसे कभी कुछ कह ही नहीं पाए। ठीक है, इन्होंने बहुत कुछ ऐसा बोला कि बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं थी आपके अंदर, फिर भी आपने किया। इनसे बदले में कुछ कहा नहीं, आपने कुछ मांगा नहीं, सिर्फ इतना कि प्यार करें, केयर करें आपकी, आपको समझें, कभी आपको इनकी जरूरत पड़े तो आपका सपोर्ट करें, कम से कम ये तो पता चले कि कोई हमारे साथ खड़ा है। इससे ज्यादा आपने कुछ मांगा नहीं था इनसे, लेकिन इन्होंने बदले में आपको दिया क्या? सिर्फ धोखा, चीट, आंसू, दर्द, ब्लेम, ये दिया है इन्होंने आपको बदले में। और आज आप खामोश हो गए सब देखकर कि किसी से कब तक लड़ सकते हो। आप इतने कमजोर हो नहीं जितना आपने खुद को बना लिया है। आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने की जरूरत है, खुद की पावर को पहचानने की जरूरत है। आप यूं ही इस दुनिया में नहीं आए हो, आप खुद को पहचानो। आप एक ऐसी पवित्र सोल हो जो कि आपके सामने अच्छे अच्छे खड़े नहीं हो सकते। इनकी औकात नहीं थी कि आपके सामने खड़े हो सके, लेकिन वो क्या है ना कि आप दिल से मजबूर हो, इन्हें आत्मा से चाहते हो, दिल से चाहते हो। इस पर जैसे ही पर्सन गलती पे गलती करते गए आप इनको माफ करते गए, ये सोचकर कि आज नहीं तो कल ये आपकी फीलिंग को समझेंगे। अगर प्यार सच्चा हो तो इंसान एक ना एक दिन समझ ही जाता है, लौट के आ ही जाता है। आप इस भ्रम में जी रहे थे ये लौट कर आ जाएंगे आपके पास थर्ड पार्टी को छोड़ के, क्योंकि आपसे ज्यादा इनको कोई चाह नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता। आप गलत फहमी में जी रहे थे, आपको लग रहा है कि आप इनको चाह सकते हो। ठीक है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, आप दूसरों को हील कर सकते हो, खुद को हील कर सकते हो, इतनी पावर है आपके अंदर। बट क्या है कि आप इनके प्यार में सब कुछ भूल बैठे हो। ठीक है,
आपने इस रिश्ते को चलाने के लिए अपनी तरफ से बहुत एफर्ट लगाए, बहुत बैलेंस किया है, बहुत कुछ किया है इस रिश्ते में कि सब ठीक हो, बैलेंस हो। आपने अपने लाइफ में जो कमाया था कुछ हिस्सा इनको भी दे दिया अपनी कमाई का, कि ये खुश रहे, इनको कोई तकलीफ ना हो, इनके आंसू नहीं बहने चाहिए, इनका दिल नहीं दुखना चाहिए। इनके दिल ना दुखने के चक्कर में आपने अपना दिल दुखा लिया। खुद तो रोए लेकिन इनको हंसाया आपने। ठीक है, आजकल अब आपका दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है, पूरी तरह से स्टक हो गए, ना कहीं मन लग रहा है, ना किसी से बात करने में मन लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ जाए, किससे बात करें, थोड़ा सा सुकून मिल जाए, थोड़ी सी शांति मिल जाए। रोने की सिवा, अकेले रहने के सिवा कुछ बचा नहीं है आपके पास। अब आपको ऐसा लगता है कि किससे बात करें, गलती तो हमने की है ना किसी की लाइफ में जाकर। तो आपको अपने आप पर ब्लेम नहीं देना है, क्योंकि गलती इस पर्सन की है जो कि आपको छोड़ के गए और थर्ड पार्टी में आपको डाला है। ठीक है, आपको इतना स्टक होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक जगह ऐसे हो गए जैसे दिल दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, कोई जान निकाल के ले गया। दुख इस बात का है कि इस पर्सन ने जो सपने दिखाए हैं आपको, जीने के, साथ चलने के, शादी के सपने पूरा करने के, ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ घूमने जाएंगे वहाँ घूमने जाएंगे, शादी के बाद ये होगा, शादी के बाद वो होगा, वो सपने एक एक करके आपके सब टूट गए। आप रोते क्यों हो? क्योंकि उनकी बातें याद करके कि उसने मुझसे ऐसे बोला था, आज ये कर रहा है, उस दिन उसने मुझसे ऐसे बोला था, आज उसने ऐसे कर दिया। ठीक है, तो आपको इसी बात का बहुत ज़्यादा दर्द होता है, अफसोस होता है कि इस पर्सन ने जो कहा वो कभी पूरा किया नहीं, सिर्फ आपको झूठे सपने दिखाए, झूठे वादे किए, जो एक एक करके सब तोड़ते गए, चले गए। आपका एक एक सपना, एक एक उम्मीद धीरे धीरे करके टूट गई, सब कुछ टूट गया, सब कुछ बिखर गया। ठीक है, इनका बदला हुआ रूप देख के आपको समझ नहीं आया कि जो इंसान कभी मुझसे इतना प्यार करता था या कहता था, आज वो इतना बदल कैसे सकता है। ये पर्सन खुद को कभी रिस्क में डालकर आपके लिए कभी खड़े नहीं हो सकते। जब जब आपको इनकी ज़रूरत पड़ी, ये पर्सन हमेशा बिजी रहे। एक तरफ आप हो, दूसरी तरफ थर्ड पार्टी है। आपको दो बातें करके बहला दिया, रात रात भर थर्ड पार्टी से बात करना, आपको बिजी बता दिया, और बिजी कहाँ है, वो थर्ड पार्टी है। इनका काम क्या है? थर्ड पार्टी। ठीक है, आपको ऐसे दिखाना कि जैसे आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, और हमेशा आपको होल्ड करके रखना, वेटिंग जोन में रखना, आपको वेट कराना। अगर आपने इनसे सवाल पूछ लिया तो वहीं गड़बड़ है। पूछ कैसे लिया? जब तक आप खामोश थे सब कुछ बेटर चल रहा था। जहाँ आपने अपने हिस्से का समय मांग लिया, वक्त मांग लिया, इनसे पूछ क्या लिया, कयामत आ गई। कि पूछ कैसे लिया, सवाल कैसे उठा दिया, मुझ मैं तो अपनी जगह ठीक हूँ। ठीक है, आजकल अभी पछता रहे हैं। अगर आप जानना चाहते क्या इसको पछतावा है, हाँ है पछतावा, रिग्रेट है। आपको चीट करने का, आपको धोखा देने का, आपको छोड़ के जाने का, आप पर ब्लेम लगाने का। ठीक है, रिग्रेट है, इनको पछतावा है। रोते हैं, ये भी पछताते हैं, और अभी इनको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा क्या करें। थर्ड पार्टी के पास रहें, आपके पास जाएं, आपसे बात करें ना करें, गलती तो ऐसी की है कि माफ़ी के लायक नहीं है, और किस मुंह से जाएं, लेकिन फिर भी बेशर्म है ये, आ जाएंगे। और इन्होंने आपके रिश्ते में हमेशा इन ऑफ वाली सिचुएशन बना के रखी है। इनका मन किया आ गए, इनका मन किया चले गए। जब इनको लगा कि आपसे बात करना है, आपसे मिलना है, आपसे अपना काम निकलवाना है, तुरंत ही आ जाएंगे, और जब आपको इनकी जरूरत पड़ेगी तो हमेशा बिजी रहेंगे। मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही, तुम क्या समझो। ठीक है, तुम समझने की कोशिश नहीं करती है, कोशिश नहीं करती। अब हम देखते हैं कि आप क्या चाहते हैं उनके लिए, वापस आ जाएं या फिर आप इनसे मूव ऑन करना चाहते हैं। आप इनसे आज भी प्यार करते हैं, आज भी इनकी टच में रहना चाहते हैं। ठीक है,
बट ये है कि अब आप ज़्यादा सीरियस नहीं हो, लेकिन हाँ प्यार आज भी करते हो। आप चाहते हो कि चीज़ें बेटर हो जाए, रीयूनियन हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए, पर्सन वापस आ जाए, आप दोनों का कम से कम दोस्ती का रिश्ता तो बरकरार रहे। इनका देखने क्या चल रहा है इनके मन में। ये चाहते हैं कि आप इनके लिए एक्शन लें। आज भी पर्सन आपको चीट ही कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है पर्सन लौट कर आ जाए तो आ सकते हैं, ये बेशक आएंगे लौट कर। ही आपको मना भी सकते हैं, आपको ऐसे दिखा सकते हैं कि बहुत परेशान है, या आपके बिना रह नहीं पा रहे थे, आपके बिना जी नहीं पा रहे थे, इसलिए आपसे मिलने चले आए, और तुमने बगैर सोचे समझे कि रिश्ता खत्म कर दिया। ये कभी खत्म नहीं करना चाहते, इन्होंने तो कभी सोचा नहीं था खत्म करने के बारे में रिश्ता, लेकिन आप ही ने इन्हें गुस्सा दिला दिया, आपने इनसे ऐसी बात बोल दी, आपने इनको ब्लेम लगा दिया, इसलिए इन्होंने रिश्ता खत्म कर दिया। झूठ एक नंबर के हैं, इनको झूठ बोलने की महारत हासिल है। झूठ ऐसा बोलेंगे कि आप कभी पकड़ नहीं पाए। आप इनके झूठ पे ऐसे यकीन कर लेंगे कि इंसान कितना सच बोलता है। ठीक है, ये आएंगे बेशक, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, जाने के लिए। ठीक है, चीजें खत्म हुई हैं, जहां से खत्म हुई है वहां से आपके साथ न्यू बिगिनिंग भी हो सकती है। आप इंडिपेंडेंस हो सकते हो, कहीं अच्छी जॉब कर रहे हो, कहीं आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आप अच्छी अर्निंग करते हो, ये भी सच्चाई है। आप आज भी झूठी उम्मीद में जीते हो। आपको लगता है पर्सन आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, आपसे शादी करेंगे, रिश्ता लॉन्ग टर्म तक चलाएंगे, इस उम्मीद में आज भी जी रहे हैं। आपका दिल कहता है कि पर्सन लौट कर आएंगे, ठीक है, हमेशा की तरह। लेकिन आ तो सकते हैं, लेकिन वही है, फ्रस्ट्रेशन होगा, गुस्सा निकालेंगे आपके ऊपर, झगड़े होंगे, क्योंकि तब झगड़े नहीं होंगे जब आप इनकी मन की करने देंगे। ये चाहेंगे आप बैठें तो बैठ जाएं, ये चाहें तो आप उठे तो उठ जाएं। ठीक है, ये पर्सन अपनी फीलिंग को होल्ड करके रखते हैं, आपको बताते नहीं। आप इनकी दिल दिमाग में रहते हो, ऐसे नहीं है कि भूल गए हैं, आप हो इनकी दिल दिमाग में, बट वही है, झूठ बोलने की आदत है। ठीक है, अगर ये पर्सन लौटकर आपके पास आते हैं, आपको कोई कॉल या मैसेज करते हैं, तो फिर से आप दोनों के बीच में झगड़े हो सकते हैं, और झगड़े इस वजह से होंगे क्योंकि फिर से झूठ बोलेंगे, फिर से चीजों को छुपाएंगे, और आपको ये बर्दाश्त नहीं होगा, और फिर से आपका झगड़ा हो जाएगा, फिर से रिश्ता टूट जाएगा। इस बार और ज्यादा बेटर तरीके से टूटेगा। अभी तक एक उम्मीद है कि आएंगे लौट कर वापिस, सब कुछ बेटर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन इस बार अगर आप इनसे कुछ पूछेंगे, सवाल जवाब करेंगे और 100% करेंगे आप, तो वही है कि ये बताएंगे नहीं, आप इनसे पूछोगे, और ये हमेशा की तरह झूठ बोलेंगे, और जब ये झूठ बोलेंगे आप इनसे झगड़े करोगे, और जब झगड़े होंगे तो रिश्ता फिर से टूटेगा, फिर से खत्म होगा, फिर से आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आ जाएगा, और यहाँ पे मजा किसको आएगा? थर्ड पार्टी को। ठीक है, उसके तो हर तरफ से मजे ही मजे, क्योंकि आपका रिश्ता इधर से खत्म होता है, उधर थर्ड पार्टी की तरफ जाते हैं, और थर्ड पार्टी तो वैसे भी खुश है कि चलो मुझे चाहते हैं, मुझे टाइम दे रहे हैं, मेरे ध्यान रखते हैं, तो उसे क्या टेंशन, उसको कोई टेंशन ही नहीं है। टेंशन आपको है कि जिस इंसान ने तन मन धन सब कुछ दे दिया, वो पर्सन उसके साथ छल कर रहा है, कपट कर रहा है, उसे धोखा दे रहा है, उसको चीट कर रहा है। जो इंसान दिल से चाहता है उसको चीट किया जा रहा है। और रोता कौन है? जो सच्चे दिल का होता है। झूठा होता वो क्यों रोएगा? झूठे के फेस पर हमेशा स्माइल मिलेगी, वो तो हमेशा हंसेगा, क्योंकि उसे फर्क ही नहीं पड़ता। देखो, इस पर्सन ने कभी आपसे दिल से चाहा नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने दिल से चाहा, मेरा प्यार है, मेरे मोहब्बत है, मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है, तो कैसे जा सकती, तो आपको ये बात याद रखनी है कि इंसान जब दो रिश्तों में होता है ना, तो किसी एक को छोड़ता है, और अगर आप उसने छोड़ा है तो समझो उसको आपसे कभी प्यार था ही नहीं। आपके पार्टनर की तरफ से 1% भी हमें नहीं लग रहा है कि इनको प्यार था आपसे कभी, बस इनको लालच था। आप एक सपोर्टिव इंसान थे, हो सकता है पैसे का लालच हो, अट्रैक्शन हो ऐसा।
आप देखने में खूबसूरत हो, पैसे वाले हो, नेम फेम है आपके पास, आप सपोर्टिव इंसान हो, तो कौन नहीं चाहेगा ऐसे पर्सन को कि चलो ये हमारी लाइफ में होना चाहिए। तो इसी का इन्होंने फ़ायदा उठाया। आप इमोशनल थे, आप इन पे मत मिटे, इनकी बातों में आ गए, इनके झूठ को आपने सच समझा, आपको लगा सच में आपसे प्यार करते, लेकिन इस पर्सन ने आप तो कभी प्यार किया ही नहीं आपसे, बस अपना मतलब निकाला और चलते बने। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, जो आप सोच रहे कि पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं। सब आपके सामने है, ये कोई प्यार व्यार नहीं करते हैं आपसे। ठीक है, बस अपना मतलब निकालने आ जाते हैं। इनका मन होता है आपसे मिलने का, देखने का, आ जाते हैं, और फिर वही चीज़ें होने लग जाती, झगड़े करना, झूठे साचे इल्ज़ाम लगाना, एक दूसरे पे ब्लेम करना, और फिर रिश्ता ख़त्म हो जाना। ठीक है, तो आज आपको कमेंट में यूनिवर्स को धन्यवाद कहना है और रिमूव थर्ड पार्टी लिखना है। ठीक है, ये वापस आए ऐसा नहीं लिखना है, क्योंकि ये पर्सन आपके लायक है ही नहीं। वैसे आपकी मर्जी है, आप इसको बेटर जानते होंगे। ठीक है, अगर रीडिंग आपसे मैच हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी, और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण एंड थैंक यू सो मच।